अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे माशरे में कुछ ऐसे किरदार पाए जाते हैं जिनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में आग लगाना। नाजरीन, ये लोग जो खुद को बहुत इनोसेंट, दिखने में बहुत शरीफ और लोगों का बहुत ही दर्द दिल रखने वाले शो कराते हैं कि हमें दूसरों की बहुत फिक्र है, हम गरीब की मदद करना चाहते हैं, हम किसी मजबूर की मजबूरी दूर करना चाहते हैं, किसी बेसहारा का सहारा बनना चाहते हैं, हम दूसरों की बेलौस खिदमत करना चाहते हैं, बेलौस मदद करना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन, ये लोग मुनाफकत करते हैं। ये जो ज़ुबान से बोलते हैं हकीकत में ऐसे नहीं होते। ये सब कुछ इसके बरअक्स करते हैं, सब कुछ उल्ट करते हैं। ये लोग कुछ भी बेलौस नहीं करते, बेगरज नहीं करते। इनका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है, शोहरत होती है। ऐसे लोग तो पैसे की खातर अपने बच्चे तक बेच देते हैं, अपने माँ बाप तक बेच देते हैं, अपना दीन ईमान बेच देते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ये एक सेकंड में हजारों चेहरे बदलते हैं। कभी मासूम चेहरा बना लेते हैं और कभी रोने वाला चेहरा बना लेते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बल्कि उसको इंसान भी नहीं कहना चाहिए, उसको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, उसको औरत कहना औरत की तौहीन है। आपने मेरा टाइटल देख लिया होगा, थंबनेल भी देख लिया होगा। नाज़रीन, मैं ज़ुनैरा माहम की बात करने लगा हूँ। नाज़रीन, शायद आपको पता नहीं कि ये वो पहली यूट्यूबर थी जिसने दुआ ज़हरा का सबसे पहले इंटरव्यू किया था, क्योंकि ज़ुनैरा माहम ये वो औरत है जो दुआ ज़हरा और ज़हीर की शादी से पहले, उनके घर से भागने से पहले से उन सब लोगों से राब्ते में थी। ज़ुनैरा माहम को ये सब कुछ पहले से पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, बल्कि ये तो खुद इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखने वाली थी और ज़हीर को गाइड करने वाली थी और उससे गाइडेंस लेने वाली थी। और इसका मकसद सिर्फ एक ही था, वो ये था कि ज़हीर को और ज़हीर के घर वालों को इस सारे केस में बेगुनाह, बेकसूर, इनोसेंट साबित करना और दुआ ज़हरा को और दुआ ज़हरा के घर वालों को मुजरम साबित करना। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो आप अभी इस औरत के YouTube चैनल पर जाएं और देखें कि ये कितनी घटिया औरत है। आप इसकी गुफ्तगू नहीं सुन सकेंगे। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों ऐसा कर रही है, ये क्यों इस गंदगी के अंदर उतर चुकी है, ये क्यों इस हद तक जा चुकी है कि दुआ ज़हरा को और दुआ ज़हरा की माँ को और दुआ ज़हरा की बहनों को पेशावर औरतें साबित करने में लगी हुई है। ये औरत YouTube पर लाइव आकर 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लाइव सेशन करती है, वो भी 3 मर्दों के साथ बैठकर। आप मर्द होकर भी इसकी गुफ्तगू नहीं सुन सकते जो ये दुआ ज़हरा के बारे में और दुआ ज़हरा की माँ के बारे में फाहिश गुफ्तगू करती है। अब ये सब कुछ क्यों करती है? क्या इसने ज़हीर गैंग से लाखों करोड़ों रुपए ले लिए हैं, या फिर ये YouTube पर व्यूज़ लेने की खातर या YouTube से डॉलर कमाने की खातर? ये तो अब खुदा बेहतर जानता है कि ये ऐसा क्यों करती है। मैंने इसके YouTube पर सिर्फ इसकी एक वीडियो देखी थी, वो भी गलती से। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सोचा कि कैसे एक औरत किसी दूसरी औरत के बारे में इतने गंदे अल्फाज बोल सकती है। ऐसे अल्फाज तो कोई अपने दुश्मन के खिलाफ भी नहीं बोलता। मैं आपके साथ चंद एक अल्फाज, चंद इसकी की गई बातें शेयर करता हूँ, फिर आप फैसला कीजिएगा कि ये औरत है या फिर क्या है। जो मैंने चंद अल्फाज आपको बताने के लिए निकाले हैं, वो भी एक हद में रहकर, वरना इसके YouTube चैनल पर तो नंगी गुफ्तगू होती है। ज़ुनैरा माहम 3 मर्दों को अपने चैनल पर लाइव लेकर उनके सामने ये बात कर रही थी कि दुआ ज़हरा घर से इस वजह भागी थी
کہ दुआ ज़हरा के घर वाले दुआ ज़हरा की शादी उसके एक कज़न के साथ करवाना चाहते थे, और जिस कज़न से दुआ ज़हरा की शादी करवाना चाहते थे तो वो दुआ ज़हरा का कज़न रोज़ाना इनके घर आता था। जुनैरा माहम के मुताबिक जिस कज़न से दुआ ज़हरा की शादी होनी थी वो रोज़ाना दुआ ज़हरा के घर आकर दुआ ज़हरा के साथ कुछ नज़ेबा हरकतें किया करता था, दुआ ज़हरा को छेड़ा करता था। दुआ ज़हरा का कज़न दुआ ज़हरा के घर आकर उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। और जुनैरा माहम फिर यहाँ तक नहीं रुकी। जुनैरा माहम का मजीद कहना था कि दुआ ज़हरा के माँ बाप एक ही कमरे में सोया करते थे और दुआ ज़हरा भी उसी कमरे में वालिदैन के साथ ही सोया करती थी, और दुआ ज़हरा के माँ बाप इस लड़के को भी अपने साथ उसी कमरे में सोने का कहा करते थे, जो दुआ ज़हरा का मंगेतर था। जुनैरा माहम का कहना था कि दुआ ज़हरा के माँ बाप खुद दुआ ज़हरा के मंगेतर को यानी कि उसके कज़न को कहते थे कि तुम हमारे घर हमारे कमरे में हमारे साथ आकर सोया करो, हालांकि उसी कमरे में दुआ ज़हरा भी सोया करती थी। जुनैरा माहम का मजीद कहना था कि दुआ ज़हरा का मंगेतर सारा दिन भी उसके घर में रहकर उससे बद इखलाकी करता और कभी कभी रात को भी वो इनके घर आ जाता। जुनैरा माहम ने मजीद कहा कि दुआ ज़हरा ने जब वालिदैन को बताया कि मेरा कज़न मेरा मंगेतर मेरे साथ ये हरकतें करता है, तो दुआ ज़हरा के माँ बाप ने बजाय उसे डांटने के उसके मंगेतर को मजीद दुआ ज़हरा के सर पर चढ़ा दिया। जब उसने दुआ ज़हरा के घर में उसके माँ बाप के सामने दुआ ज़हरा का जीना हराम किया तो फिर दुआ ज़हरा घर से भाग गई। अब कोई कितना भी घटिया शख्स हो, कोई कितना भी बगैरत शख्स हो, कोई भी अपनी बेटी के साथ ऐसे नहीं करता। ये सरासर झूठ है। यहाँ तक कि कोई जुनैरा माहम से भी घटिया औरत हो, वो भी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। जुनैरा माहम के साथ 3 मर्दों में से एक मर्द बोला कि जुनैरा माहम ये तो कुछ भी नहीं जो तुमने बात बताई है, बात तो कहीं ज्यादा इससे आगे निकल चुकी है। इस बंदे ने कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि दुआ ज़हरा का बाप दुआ ज़हरा की खाला से यानी कि अपनी साली से जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई उससे नाजायज तल्लक रखता है, और वो दुआ ज़हरा की खाला यानी कि उसकी साली ज्यादा देर इन्हीं लोगों के घर में रहती है और इन्हीं लोगों के कमरे में इन्हीं लोगों के साथ सोया करती है। इसके अलावा पता नहीं और क्या क्या गंदी बकवास कर रहे थे। मुझे तो हैरानगी उन लोगों पर है जो लोग इनको देखते हैं, इतनी फाहश गुफ्तगू करते हैं, वो भी 2-2 घंटे का लाइव सेशन। अगर कोई दुआ ज़हरा का मुजरम है, उसे यहाँ तक किसी ने पहुँचाया है तो वो जुनैरा माहम है। सबसे पहले इस जुनैरा माहम ने इस बच्ची का इंटरव्यू किया और जामे शीरी की मशहूरी की। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था और शोहरत कमाना था। इसने एक और फितना फैलाना शुरू किया है, वो है मज़हब के नाम पर लोगों को उकसाना। ये औरत इस मुल्क में इंतशार चाहती है और ये शिया सुन्नी का खेल खेलना चाहती है। ये नाम नहाद औरत किसके इंजड्डे पर काम कर रही है? इसके पीछे ऐसे कौन से अनासर हैं जो इस चिंगारी को हवा देकर इस मुल्क में आग लगाना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जुनैरा माहम ये सब कुछ क्यों कर रही है और रेड लाइन क्यों क्रॉस कर रही है और एक औरत होकर इतनी फाहश गुफ्तगू क्यों कर रही है? इसका टारगेट दुआ ज़हरा और उसकी फैमिली क्यों है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।